आज की यह वीडियो आपकी जावास्क्रिप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 26 होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में आपने पहले भी देखा था मेरे स्विच स्टेटमेंट वाली वीडियो में, लेकिन अब हमने लूप भी पढ़ लिया है, तो इसलिए हम लूप्स में भी ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज का लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 30 लाइक्स, तो प्लीज कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये ब्रेक क्या होता है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये ब्रेक इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो ब्रेक आपके सामने लिखा हुआ है, सभी कैरेक्टर आपके स्मॉल है, क्योंकि ये ब्रेक जो है वो एक आपका कीवर्ड है। क्या है? ब्रेक आपका एक कीवर्ड। अब ब्रेक का काम होता है किसी भी इटरेशन को ब्रेक करना या फिर जंप आउट कर जाना। जंप आउट इस शब्द को आप याद रखिएगा, जंप आउट। ठीक है, जैसे कि आप इसे लूप और स्विच में इस्तेमाल करेंगे। और स्विच में आपने देखा था कि जब भी हम किसी केस के अंदर जाते थे, कोई भी कंडीशन, कोई भी एक्सप्रेशन हमारी किसी पर्टिकुलर केस से मैच होती थी स्विच के अंदर, तो वहां पर हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वहां पर हम ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते थे तो हमारा जो फ्लो था वो अगले केस में चला जाता था, तो हमें रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसी प्रकार से हम लूप में भी ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो आप देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास लूप है, फॉर लूप, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी, फॉर लूप है और फॉर लूप के हमारे पास एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन आप मान लीजिएगा। फॉर लूप के हमारे पास बॉडी है, देन हमने कुछ भी लिखा हुआ है और हमने यहां पर ब्रेक लिख दिया है। तो ये फॉर लूप जो है वो आपका चलेगा, लेकिन जैसे ही लूप के अंदर आपको ब्रेक मिलेगा, कंपाइलर को ब्रेक मिलेगा, ये यहीं पर जंप आउट कर जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा फ्लो जो है वो इस लूप से बाहर हो जाएगा और दोबारा से ये लूप नहीं चलेगा। इसी प्रकार से ये जो ब्रेक है वो कब देना है, यानी किसी कंडीशन पे देना है। यानी कि यहां पर हो सकता है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर हो सकता है कि लिखा हो इफ, अगर कोई आई नाम का वेरिएबल हो कि वो अगर बराबर हो जाता है 3 के, तब आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। इस प्रकार से भी आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरेटिकली बहुत हो गया, इसे तो मैं पढ़ा नहीं सकता, प्रैक्टिकली अब हम बात करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल लेट आई, जिसको हम इनिशियलाइज बाद में भी कर सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं फॉर लूप बनाते हैं और फॉर लूप के अंदर हम यहीं पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। सिंपल है, सेमीकोलन लगाइएगा। फॉर का एक्सप्रेशन नंबर 1 जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए काम आता है वो मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर कंडीशन देना है कि जब तक आई जो है वो आपका छोटा और बराबर है 10 के, तब तक आपका जो लूप है वो इंक्रीमेंट होता रहे, वो बढ़ता रहे। सो यहां पर अगला आपका जो एक्सप्रेशन है वो अपडेशन का है, तो आई प्लस प्लस कर दिया। देन आपने लूप की बॉडी यहां पर क्रिएट कर दी। अब बॉडी के अंदर मान लीजिए आप यहां पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख देते हैं आप वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, आई और असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस आई। और बाकी आप करते हैं कंट्रोल से सेव, कमांड ओपन करते हैं हम यहां पर चलाने के लिए, CLS लिखते हैं क्लियर स्क्रीन फॉर, और नोड और होम जो फाइल नेम है, वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट हो गया, जो कि होना ही था। 11 पर जैसे ही आई हुआ ब्रेक हो गया आपका लूप। अब सपोज कीजिए मैंने यहां पर पहले ही ब्रेक लगा दिया। इस प्रकार से कंट्रोल से करते हैं सेव, कमांड ओपन करते हैं, CLS लिखते हैं, नोड और होम, और यहां पर मैं एंटर करता हूं। तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उस कंसोल से पहले मैंने ब्रेक लगा दिया, लूप पहले ही ब्रेक हो गया। अगर मैं इस कंसोल के बाद ब्रेक लगाता तो एक बार कम से कम ये आपका कंसोल जो था वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये लूप तुरंत आपका जंप आउट हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ 0 हुआ, इसके बाद ये नहीं चला। अब सपोज कर लीजिए आपको कहीं एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ही ब्रेक लगाना है, जैसे कि इफ, ऊपर लिख देते हैं इफ, अगर जो आई है वो अगर आपके बराबर हो जाता है 5 के, तभी आपका जो ब्रेक है वो वर्क करे, नहीं तो ना करे। सो कंट्रोल से करते हैं सेव और चलते हैं यहां पर CLS, देन नोड और होम। तो देखिए वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4, और जैसे ही वो 5 हुआ तो आपका जो लूप था वो ब्रेक हो गया। सो यहां पर मेरे पास स्विच लिखा हुआ है, स्विच के अंदर यहां पर बन लिखा हुआ है। सो ये बन जो है वो केस नंबर 1 से मैच होगा, जैसे ये मैच होगा कंसोल डॉट लॉग, ये बन जो है वो प्रिंट होगा। देन इसके बाद यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये ब्रेक देखेगा तुरंत ये स्विच से जंप आउट हो जाएगा, ये बाहर पहुंच जाएगा, स्विच का काम यहाँ पर बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे कि पहले तो मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं क्या दिखाता है, CLS देन नोड होम। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बंद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बंद के अंदर गया तुरंत ये ब्रेक हो गया। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता तो ये 2 के अंदर भी चला जाता, CLS नोड होम।
तो देखिए 1 भी हो गया और साथ में 2 भी हो गया, और ये 2 पर इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, और हो सकता था इसके नीचे और भी केस होता तो ये वहां भी चला जाता। सो फ्लो को ब्रेक करने के लिए, किसी भी इटरेशन को रोकने के लिए आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। और यदि आपने अभी तक स्विच स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां आपको स्विच स्टेटमेंट की वीडियो देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा, 30 लाइक्स का हमने एम रखा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।